गोपाल नगर नामक गांव में दो बूढ़े पति पत्नी रहते थे। उनके दो लड़के थे, अरुण और करण नाम के। अरुण एक ठेले पर ऑमलेट बनाकर बेचता था। आओ भाई आओ, गरम गरम ऑमलेट खाओ, गर्मा गर्म ऑमलेट खरीद के टेस्टी ऑमलेट खाओ, आओ भाई आओ करके चिल्लाते हुए रहता था। आने वाले को बढ़िया स्वादिष्ट ऑमलेट बनाकर देता था। करण एक गाड़ी पर बिस्कुट बनाकर बेचता था। आओ भाई आओ, आओ मैडम आओ, ताजे ताजे बिस्कुट खाओ, कुरकुरे बिस्कुट खाओ, अरे भाई आओ, बच्चे भी आओ और जमकर खाओ, आओ आपको ताजा ताजा बनाकर देंगे आपके सामने, आओ जबरदस्त बिस्किट खाओ करके चिल्ला रहा था। वैसे उसके भी पास लोग बिस्किट खरीदते थे, पर दोनों भाई की आपस में कभी नहीं बनती थी। बचपन से ही वो ऐसे ही आपस में झगड़ते थे, घर में ही नहीं बाहर भी झगड़ते थे। वो आपस में झगड़ते थे तो उन्हें देखकर गांव वाले हंसते थे। घर में माँ बाप उनके झगड़ा देखते हुए दुखी होते थे। पिताजी, अरे क्यों बेटा तुम लोग दुश्मन जैसे झगड़ते हो, तुम दोनों भाई हो, तुम दोनों मिलकर नहीं रह सकते क्या? माँ, हाँ बेटा, गांव वाले तुम दोनों को देखकर हंस रहे हैं। बेटा कृपया करके आपस में लड़ना बंद करो, नहीं तो बची कुची इज्जत भी चली जाएगी गांव में, कहकर दुखी होती है। गांव में लड्डू नामक एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, उसे खाने का बहुत शौक था। वो आदमी तो बहुत अच्छा था, खाई सो चीज अच्छी नहीं लगी तो वो चुपचाप नहीं बैठता था। वो किसी को भी कुछ भी बोल देता था, घर में हो या बाहर। घर में माँ से, क्या माँ, इसे डोसा कहते हैं क्या? इसमें नमक नहीं है और ज्यादा जला भी दिया है, ऐसे बनाते हैं क्या? रहने दो, मैं बाहर जाकर खाता हूँ करके चला जाता था। बाद में माँ वही डोसा खाकर सच में उसने सही कहा कहकर शांत होती थी। बाहर होटल में खाकर होटल मालिक से, कौन है रे ये बिरयानी बनाया, कहाँ से लेकर आई, इसे जंगल से लाई क्या तू? अब दोबारा तेरे होटल में आया ना तब बोलना, ऐसा बोल के वहां से चला जाता था। फिर मालिक वो बिरयानी देखकर उस कुक को काम से निकाल देता था, क्योंकि लड्डू ने सच कहा था। वैसे ही शादियों में लड्डू चुप नहीं रहता था। वह खाना खाते हुए बड़े व्यक्ति को बुलाकर कहता था, आप कुछ भी सोचो पर ये खाना अच्छा नहीं बना, इस कैटरिंग वालों को दोबारा मत बुलाना, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो बाजू वाले से पूछ लो, ऐसा कहता है। वैसे ही बाजू वाले से पूछने पर लड्डू ने सही कहा कहता है। फिर वो बड़ा व्यक्ति कैटरिंग वाले को खरी खोटी सुनाता था। ऐसे लड्डू उस गांव में फेमस हो गया था। उसका नाम इतना हो गया था कि अगर नया होटल खुलता तो लड्डू को ओपनिंग में बुलाकर खाना खिलाकर कैसे बना पूछते थे। वो खाकर अच्छा बना बोले तो उस कुक को रख लेते थे, अगर अच्छा नहीं बना बोले तो तुरंत उस कुक को काम से निकाल देते थे। लड्डू अरुण के पास जब भी ऑमलेट खाता था तब कहता, हाँ ठीक है, उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है, ले फिर भी ठीक है चलेगा, थोड़ा टेस्ट पर ध्यान दे, ऐसा कहता है। फिर करण के पास बिस्किट खाकर, इसे 10 में से 5 मार्क दे सकते हैं, क्योंकि बड़े को तो ये बहुत पसंद आएगा, लेकिन बच्चों को ये टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मीठापन कम है, ऐसा कहता है। करण के पास बहुत कम बच्चे आते थे, इसलिए लड्डू सही कह रहा है ऐसा मान लेता था। एक दिन अरुण और करण के गाड़ी के पास एक बहुत महंगी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक बड़ा लड़का उतरकर उनके पास आता है। वो लोग उसे पहचान कर उसे गले लगते हैं। अरुण, अरे विकास, कितना बड़ा हो गया है रे तू, कहाँ है, क्या कर रहा है और कहाँ रह रहा है तू, ऐसा कहता है। करण, अरे अपन लोग बचपन में एक साथ मिलकर पढ़े थे ना रे, पिताजी का बिजनेस है बोलकर तुम लोग दुबई चले गए, घर में सब कुछ ठीक है ना, कैसा क्या आना हुआ, अभी भी दुबई में ही रह रहे हो क्या, ऐसा कहता है। विकास, हम लोग दुबई में ही सेटल हो गए रे, घर में सब ठीक है, पर तुम लोग ऐसे क्यों गाड़ी पर बेच रहे हो, घर पर माँ पिताजी कैसे हैं, चलो घर चलते हैं। अरुण और